कुंभ राशि, रात 11 बजे आएगा बड़ा बवंडर, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। कुंभ राशि के प्यारे मित्रों, आज रात 11 बजे से आपके जीवन में बड़े बदलावों का समय आ रहा है, क्योंकि 101 साल के बाद शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर मंडरा रहा है। ये आपके लिए एक अग्नि परीक्षा के दौर के जैसा होगा और कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनके बारे में आपने और आपके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह सुनकर के आपका दिल भी कांप उठेगा और आपके जीवन में राहु पहले से ही उथल पुथल मचा चुका है और अब मंगल और शनि हर पल, हर समय और हर चीज के लिए आपको तरसा रहे हैं। आज रात 11 बजे से ग्रहों का एक ऐसा मायाजाल आपके जीवन को प्रभावित करेगा जिससे आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वो आपका व्यवसाय हो या नौकरी हो, आपकी प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, आपका घर परिवार हो या बाहरी जीवन हो, हर क्षेत्र में आपकी कठोर अग्नि परीक्षा होगी। ये सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बड़ी खबर भी है। आपका राहु आपके पक्ष में खड़ा है। जब राहु साथ हो तो ये सब मायने नहीं रखता कि कौन आपके खिलाफ खड़ा है। आप सभी जानते हैं कि जब राहु देता है तो एक इंसान पल भर में करोड़पति से अरबपति बन जाता है और एक भिखारी भी राजा जैसा जीवन जीने लगता है। हालांकि शनि आपको परेशान करेगा, इसीलिए आपको हर कदम पर सावधानियां बरतनी होंगी। आने वाला समय चुनौतियों से भरा रहेगा और आपको कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे। कुछ बड़े कष्ट आएंगे जिनसे आपको बचना होगा और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि उनसे कैसे निपटना है। आपको एक ऐसी कठिन परीक्षा देनी होगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे पता है कि जब से आपने होश संभाला है, आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, बहुत सारी परेशानियां आपने झेली हैं। आपने सोचा होगा कि अब मेरा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, अब मेरी जिंदगी में आराम होगा और मैं अपने जीवन को अच्छे से जी पाऊंगा। चीजें सही भी हो रही थी, लेकिन ना जाने किस बदकिस्मती की वजह से बहुत कुछ जब अच्छा होने वाला था तो अचानक अलग अलग तरह की मुसीबतें आ गईं और आपके हर काम बिगड़ गए। परंतु मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आज का यह संदेश आपके जीवन से हर एक बदकिस्मती को दूर कर देगा। मेरे साथ शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। मेरे द्वारा कही गई हर एक बात आज 100% सच होने वाली है और यह आपको आज रात 11 बजे के बाद से ही देखने को मिलने लगेगा। आपको कुछ ऐसा खबर मिलेगी, एक ऐसा फोन आएगा जिसे उठाने पर आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपका कोई अपना, आपका कोई बहुत करीबी आपसे हमेशा के लिए दूर जाने वाला है। आपको अपने मन को थोड़ा मजबूत करना होगा, उसे कठोर बनाना होगा। यदि आप अपने मन को कठोर नहीं बनाएंगे तो आप बिखर जाएंगे और इस परीक्षा में असफल हो जाएंगे। इसीलिए अपने मन को दृढ़ बनाइए, क्योंकि यह परीक्षा बहुत ही कठिन होगी। आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके मन को झकझोर सकती हैं। हो सकता है आप कहीं यात्रा कर रहे हों, वाहन चला रहे हों या बाजार जा रहे हों और आपके सामने दिल दहला देने वाला कोई हादसा हो जाए। वो हादसा आपके मन को विचलित कर सकता है, लेकिन आपको खुद पर काबू रखना होगा, वरना आप लंबे समय के लिए परेशान रह सकते हैं। इस समय का काल हर पल आपके सर पर मंडराएगा। किसी भी समय आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। आपकी थोड़ी सी असावधानी और काल तुरंत अपना मायाजाल फैला देगा। ऐसे में कोई भी गलती ना करें। काल आपके ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन उसे चकमा देना बहुत जरूरी है। इसे चकमा देने का एक ही तरीका है, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और मंदिर के पुजारी से रक्षा कवच बनाने के लिए कहना होगा और एक धागा मांगना होगा। उस धागे में 11 गांठें बांध ले। अगर पुजारी ना बांधे तो अपने आप से बांधे, नहीं तो पुजारी से बंधवा ले और उस धागे पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा करके उसे अपने गले में धारण कर लें। काल आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हनुमान जी आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। काल भले ही आपके सर पर होगा, लेकिन आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप सोच रहे होंगे कि काल आपके ऊपर क्यों मंडरा रहा है। काल
हमारे ऊपर तभी आता है जब हमारा शनि कमजोर हो, हमारे पुण्य कमजोर हो और हमारे पाप बढ़ जाएं। ऐसे में काल हमें हर पल परेशान करने आता है। आपको अपने शनि को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करें। यह समय आपके लिए रोजाना जैसा नहीं है कि आप अपने जीवन को जैसे तैसे चला लेंगे, बिल्कुल नहीं। आपकी जिंदगी अब ऐसे नहीं गुजरेगी, इसीलिए वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे द्वारा बताई गई हर एक जानकारी, हर एक शब्द सच होने वाला है, बिल्कुल सच होने वाला है, जिसका आपके जीवन पर बहुत गहराई से प्रभाव पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले इसे लाइक करें और कमेंट में जा करके पूरी श्रद्धा से, सच्चे भक्ति भाव के साथ और पूरे विश्वास के साथ जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखें, जिससे शनिदेव महाराज आपके जीवन से कष्टों को दूर करें। ध्यान से सुने मेरी बात। यह संसार राई से भी छोटा है। इस राई से भी छोटे संसार में कितने सारे मनुष्य रह रहे हैं और आप उनमें से केवल एक राई से भी छोटे हैं। मतलब सोच लो कि राई के बराबर तो संसार है पूरे, अगर हम ब्रह्मांड को देखें तो हम कितने छोटे हुए। यदि हम चले गए इस दुनिया से, सिधार गए, यदि आपकी मृत्यु हो गई, तो क्या इस संसार को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जहां आप काम करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, वहां आपकी जगह कोई और आ जाएगा। इस संसार में आपका नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। फर्क अगर किसी को पड़ेगा तो वो आपसे जुड़ा हुआ इंसान होगा। हो सकता है आपकी पत्नी को फर्क पड़े, आपकी संतान को फर्क पड़े, आपके माता पिता को फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आपके दोस्तों को कुछ दिन के लिए फर्क पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सब चीजें सामान्य हो जाएंगी। आपके परिवार में भी चीजें धीरे धीरे करके सामान्य होने लगेंगी। आप देखिए, आपके जो पूर्वज थे, जब उनकी कुछ समय पहले मृत्यु हुई थी, जब आपको बहुत कष्ट हुआ था कि मेरा अपना मुझे छोड़ करके जा चुका है, लेकिन धीरे धीरे आपने भी अपना जीवन जिया, तो यही संसार का नियम है। तो दोस्तों, अगर किसी और के लिए आप जी रहे हैं तो जीना बंद कर दीजिए। सबसे पहले खुद की खुशियों के लिए जीना शुरू कीजिए। खुद को तो खुश रखिए। आप कभी भी खुद को खुश ही नहीं रखते। आप अपने मनपसंद चीजों को भूल गए हैं, ना ही मनपसंद खाना खाने जाते हैं, ना ही मनपसंद के कपड़े पहनते हैं। कमाते तो खूब हैं, लेकिन सब कुछ परिवार वालों पर न्यौछावर कर देते हैं। घर के खर्चों में सब आपका धन चला जाता है। खुद के लिए आप कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं लाते, कुछ नहीं करते। ना ही अपने लिए अपने मर्जी से कहीं घूमने जाते हैं, ना ही दो पल के सुकून से आप कहीं बैठते हैं। अगर कहीं पे आपको समय भी मिला तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं, उनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं, अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करते हैं, और इसी ही जिंदगी में हम लोग अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं। मतलब हम लोग घोड़े खच्चर जैसा अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन जैसे बोझ हो रहा है। भगवान ने इसलिए आपको जीवन नहीं दिया। भगवान ने जीवन आपको भजन गाने के लिए दिया है, राम नाम जपने के लिए दिया है, राधा राधा नाम जपने के लिए दिया है, साथ ही अपने आप को खुश रखने के लिए दिया है। तो कृपया करके इस मनुष्य योनि को अच्छे ढंग से जी लीजिए, घूम लीजिए, फिर लीजिए, तीर्थ करिए, भगवान के धाम जाइए, 4 धाम की यात्रा कीजिए। यात्रा से आपको सीखने को मिलेगा। खुद को खुश रखना सीखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए, लोगों से मिलिए, जिससे आपको खुशी मिले, उस इंसान से मिलिए। यदि किसी से प्रेम करते हो तो उससे इजहार कर दीजिए। यदि कोई अपना है, कोई करीबी है, उसको कुछ बोलना चाहते हो तो दिल खोल करके बोल दीजिए। दिल की बात दिल में मत रखिए, सभी चीजें खोल दीजिए, क्योंकि मन ही मन आप घुट रहे हैं। केवल घोड़े खच्चरों जैसा जीवन जी रहे हैं। लेकिन आज से मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि ऐसा नहीं होगा। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, यह आप मुझे बता दीजिए। नहीं बताएंगे तो सब कुछ संभल नहीं पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो बात मैं पूछ रहा हूं वो आप बताइए। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? आप परिश्रम करके भी आप उस मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस पे इससे कम परिश्रम करके दूसरे लोग पहुंच जाते हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में कोई दोष है जिसका निवारण करना अनिवार्य होगा।
तो अगर ऐसा है तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं इसका समाधान आपको जरूर बताऊंगा। और एक बात और आप मुझे बता दीजिए, और ये मेरी बात मान लीजिए और मेरे साथ दोहराइए कि आज से मैं अपने लिए जीऊंगा। यदि आपकी जेब में 500 रुपए हैं तो कम से कम 100 रुपए खुद पर खर्च करना सीख लीजिए और बाकी के 400 रुपए परिवार पर लगा दीजिए, कोई गम नहीं है। पर 100 रुपए तो खुद के लिए खर्च करना सीखिए। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे दिखिए, अच्छी कसरत करिए, घूमिए फिरिए, जीवन का थोड़ा मजा लीजिए। नहीं तो जीवन बीत जाएगा, फिर आप बाद में पछताएंगे कि उस वक्त हम जीवन का मजा ले लिए होते तो अच्छा था। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आपकी संतान 2 दिन रो लेगी, तीसरे दिन वो भी अपने काम में लग जाएगी, व्यस्त हो जाएगी। आपकी पत्नी रो लेगी, आपका पति, आपका जीवन साथी कुछ समय के लिए रो लेगा, लेकिन उसका अकेलापन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन कड़वा सच यही है कि ज्यादा दिन तक ये नहीं होगा, आपको भुला दिया जाएगा। सभी को अपना अपना जीवन जीना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, तो फिर सभी आपको भूलने लगेंगे। लेकिन कृपया करके कम से कम आप खुद के लिए जीना सीखिए। तो दोस्तों, ये चर्चा अब मैं बताऊं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जो मुख्य बातें होने वाली हैं उन पर ध्यान दीजिए। जो बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, जो राहु देने वाला है, जो शनि लेने वाला है, सबके बारे में मैं बताने वाला हूं। प्यारे मित्रों, बस इतना ध्यान रखना कि आज रात से जीवन में कई सारी चीजें बदल जाएंगी। आपके घर में खुशियां आएंगी, लेकिन जितनी खुशियां आएंगी उतनी ही बड़ी आपके घर में लड़ाई भी होगी, उतना ही घर में आपके झगड़े भी होंगे। जी हाँ, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा हंसता है तो हम कहते हैं ना कि ज्यादा हंस मत वरना रोना पड़ेगा। ठीक वैसा ही आपके परिवार में होगा। खुशियां आएंगी, हंसी खुशी भरे दिन आएंगे, लेकिन उतने ही आपको बुरे दिन भी झेलने पड़ेंगे। इसीलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको किसी धार्मिक कार्य में जाना पड़ सकता है। यह समय आपकी मानसिक शांति का बहुत ध्यान रखने का समय है, क्योंकि आपके आसपास के लोग, आपके कई साथी चिंता और तनाव देने वाले हैं। आपके अपने भी आपको बहुत ज्यादा सताने वाले हैं। यहां तक कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो व्यक्ति भी आपको चिंता देगा, वो व्यक्ति भी आपको तनाव देगा। घर परिवार की जिम्मेदारी आपके जी का जंजाल बन सकती है। आपको भागने का मन करेगा, आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको टिके रहना है, आपको काम करते रहना है। जीवन में केवल एक बात का ध्यान रखना कि ये सब तो चलता रहेगा, इससे हट करके भी कुछ करना पड़ेगा, इसके साथ भी कुछ करना पड़ेगा, तभी जीवन आपका उत्तम बनेगा। यदि आप अभी इस दुनिया में अच्छे से जी रहे हैं, सुबह अच्छे से उठ रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, रात्रि में आ रहे हैं घर पे, अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा समय बिता रहे हैं, एक दूसरे से आप प्रेम करते हैं, रात्रि में आप जीवन में एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से 4 पल बिता रहे हैं, सुबह उठ करके फिर से यही दिनचर्या जी रहे हैं, तो दोस्तों ये जीवन एक सीधी रेखा है। तो इससे हट करके आपको कुछ करना होगा। काम धंधे कर रहे हैं, कुछ अलग करना होगा। जीवन एक जैसा चल रहा है, कहीं घूमने फिरने चले जाइए, लेकिन कुछ अलग कीजिए। ये जो सीधी रेखा है, इसमें अगर आप एक जैसा जीवन जिएंगे, रोज एक ही जीवन जिएंगे, तो ब्रह्मांड को यह लगेगा कि आपको तो यही पसंद है। ब्रह्मांड की ऊर्जा ये समझ जाएगी कि आपको कुछ और चाहिए ही नहीं, तो ब्रह्मांड भी केवल यही चीजें आपको जीवन में देगा। दुख भी देता जाएगा, चुनौतियां भी देता जाएगा, और आप उसे पार करते रहेंगे। इसीलिए आप कुछ और काम कीजिए जिससे लगे ब्रह्मांड की ऊर्जा को कि हां, आपको जीवन में कुछ और भी चाहिए। आप कुछ और एफर्ट कीजिए, आप कुछ और कोशिश कीजिए, कुछ बड़ा करने की कोशिश कीजिए, कुछ सबसे अलग हटकर करने की कोशिश कीजिए, जिससे ब्रह्मांड की ऊर्जा को लगे कि आपका भी अधूरा काम है, आपका वो काम पूरा करे वो। लेकिन आपको इस सामान्य जीवन में ये जो सामान्य रेखा है, इसमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा, यानी कि कुछ हट करके करना पड़ेगा। कुछ और काम शुरू करिए, कुछ हट करके करना शुरू करिए, ताकि भगवान और ब्रह्मांड को लगे कि आप अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं,
ताकि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो सके। और यकीन रख लीजिए, जो हटकर कुछ करता है उसके ही जीवन में कुछ होता है। हटकर से मेरा तात्पर्य है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो व्यापार पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप एक व्यापार कर रहे हैं, एक काम धंधा कर रहे हैं, तो दूसरे काम धंधे पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप जीवन को सामान्य तरह से जी रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें नयापन ले आइए। अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाइए, कुछ अच्छा करिए। अपनी संतान के साथ हंसी मजाक करिए, कुछ ऐसा करिए कि जिसको कुछ दिन तक आप याद कर सकें। दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना शुरू कीजिए, नई नई चीजें कीजिए जिससे आपको नई नई खुशियां मिल सकें। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो व्यवसाय है इसमें आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा और आपकी जरा सी भी लापरवाही की वजह से आपके लाखों का नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए जरा सी भी लापरवाही मत करना। अपना काम किसी और के भरोसे किसी भी हालत में मत छोड़ देना। ना ही घर के कुछ काम लोगों के भरोसे छोड़ना, ना ही आपके कुछ काम, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, वो किसी और के भरोसे मत छोड़ना। वरना दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा पछताएंगे, बहुत बुरा पछताएंगे और आपको बहुत ज्यादा मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या फिर शुगर वाले मरीज हैं, अपना इतना ध्यान रखना जैसे आप किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, ठीक उतना ही आप इस समय अपना ध्यान रखना, क्योंकि काल शुरुआत में ही आपके जीवन में मंडरा रहा है। काल आपसे दूर नहीं है। थोड़ी सी भी भूल आपको सालों का नहीं, जीवन भर का कष्ट दे जाएगी। आपको अपने खान पान पर, अपने दिनचर्या पर बहुत ध्यान देना होगा और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें बदलाव लाना होगा। अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। प्यार मोहब्बत की बात करूं तो किसी भी नकारात्मक स्थिति में आप कोई फैसला मत लेना। मतलब जैसे कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि एक दूसरे से तू मैं हो रही है, तकरार हो रही है जीवन साथी से या प्रेमी प्रेमिका के बीच में, तो आप वहां पर कोई बड़ा फैसला ले लें। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो जीवन भर पछताने के सिवा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां पर कोई फैसला जल्दबाजी में आप ना लें, नहीं तो फिर आप खुद परेशान हो जाएंगे। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।